मैं बिहार से बोल रही हूँ सर, थोड़ा मैसेज देख लीजिए, मेरे बहुत दिक्कत हो रही है ना। हाँ जी सर, दीपक नाम है मेरा बेटा को। मैं सहरसा जिला से बोल रही हूँ। उनको धमकी दे करके एडमिट कार्ड ले लिया, इसीलिए मैं आपको नंबर ढूंढ के मैं भेजी थी मैसेज। मोदी जी, ये चल क्या रहा है देश में? सेना पर जहाँ लोग विश्वास करते हैं, ईमानदारी की जहाँ कस्में खाई जाती हैं, वहाँ नौजवानों के साथ इस तरह की घटिया हरकत कि ज़बरदस्ती उनको एडमिट कार्ड जमा करना, ज़बरदस्ती उनसे साइन करवाना कि आप अग्निपथ में जाओगे। जो लोग नहीं जाना चाहते, जो अपनी पुरानी भर्ती चाहते हैं, इनके पाँव के छाले आपने नहीं देखे, इनके गरीब माँ बापों के घर जाकर देखो, कर्ज में डूबे हुए हैं और एक भर्ती कैंसिल करके आप चैन से सो रहे हो। मोदी जी, इनकी हाय बहुत बुरी है, बीजेपी को ले डूबेगी। प्लीज़ कंडक्ट आर्मी एग्ज़ाम और एयरफोर्स ज्वाइनिंग दे दो। यही है 2 कॉपी सर इसका। मैं तो फिलहाल गुड़गांव में काम करने आई हूँ, बेटा मेरा सहरसा में है। बिहार कटिहार आरओ में लिया है सर। ये अग्निवीर को बहाली में मजबूर में गया, रो रो करके बच्चा का बुरा हाल हो गया है सब परिवारों को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक जाए। मोदी साहब, आप अपनी माता जी से बहुत प्रेम करते हो। ये भी किसी बच्चे की माता जी है। इतनी रात गए, मेरे पास अभी इनका वीडियो आया, जैसा ये वीडियो में बता रही हैं कि बच्चा रो रहा है। गुड़गांव में ये अभी मजदूरी कर रहे हैं फिलहाल। और अग्निवीर में आपकी बनाई हुई स्कीम के तहत मजबूरी में लोग गए। क्यों? पुरानी भर्ती में ये लोग फिट थे, मेडिकल और फिजिकल मेहनत से पास किए, 2-2 3-3 साल मेहनत करने के बाद, और आपने और आपकी सरकार ने ड्यू टू कोविड पोस्टपोन करते गए और फिर एकाएक अग्निपथ योजना ला के बोलते हो कि आपकी पिछली भर्तियां कैंसिल। मोदी जी देख लो, और वो तीनों सेना के जनरल देख लो, कितनी ही माताएं रो रही हैं। ये बदवा आप लोगों को बख्शेंगे नहीं। याद रखना, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। मोदी जी, मैंने तो सुना था आपने एक बार गुजरात से आपके भाई की बच्ची जब आपके पास आ गई थी किसी काम के सिलसिले में, और उसने जॉब के लिए कोई सिफारिश लगाने के लिए बोला था, तो आपने बोला था कि मेरे तो इस देश की बच्ची सभी मेरी बेटी हैं। जब आप आपके पास जाते हो तो कहते हो कि मेरे सारी बुजुर्ग माता ही मेरी माँ है। अपनी माता जी के पैर धोते हो, चरण धोते हो और वंदना करते हो, और सभी माताओं की इज्जत करते हो। तो आज इन बच्चों की माताओं की आंखों में आंसू हैं, ये आपको नहीं दिखाई देता। ढोंग ना करो मोदी जी। अभी भी मामला हालांकि कोर्ट में है और कोर्ट से हमें निर्णय मिलेगा, लेकिन मैं फिर चाहता हूं कि कोर्ट से पहले आपकी सरकार और वो तीनों सेना अध्यक्ष जो लगातार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आर्मी एग्जाम तो हम कोर्ट के थ्रू भी करवा लेंगे, पुरानी भर्तियां तो हो जाएंगी, लेकिन इस स्कीम में जाने के लिए कोई खुश नहीं है। जवानों का जो मनोबल टूट रहा है, जो सेना के जवानों की इस समय दुर्दशा है, बोलते हैं ना कि भूखे भजन ना हो गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। जब पेट में निवाला नहीं होगा, जब उसको भविष्य की चिंता सताएंगी, तो कौन इस तरह जाकर चीन चाइना के सैनिकों से भिड़ेगा? ये जो अभी भिड़ रहे हैं ना, ये हमारे परमानेंट सैनिक हैं, जिन्हें पता है कि मैं आज अगर देश के लिए कुर्बान भी हो गया तो मेरी सरकार, मेरा ये देश मुझे और मेरे बच्चों को संभालेगा, मेरे परिवार को संभालेगा। लेकिन आपने अग्निपथ स्कीम में आपकी जो स्पीच दी है, उन्होंने अग्निपथ स्कीम के मामले में जो बताया गया है कि ये तो 4 साल सिर्फ टेम्परेरी लोग रहेंगे। आपकी ऐश्वर्या भाटी जी, जिसको आपने सॉलिसिटर जनरल भेजा था, वो कहती हैं
कि स्कीम के तहत हम सेना की उम्र कम करना चाहते हैं। अजीब बात है कि एक तरफ कह रही हैं कि ये 4 साल के जो सैनिक हैं, जब बात आई कोर्ट ने कहा कि भाई जब एक समान काम है तो इनका वेतन कम क्यों है अग्निवीरों का, तब आपकी वकील कहती हैं कि ये 4 साल की टेम्परेरी जो ये बिल्कुल पुअर रैंक बिलो टू सिपाही, यानी सिपाही से भी नीचा रैंक है, और ये एक अलग वो गिनती में होगा, स्थायी सेना में गिनती नहीं होगा। जब आप 4 साल उनको स्थायी सैनिक में नहीं गिनती करोगे और उसमें से 25% को पक्का रखोगे और फिर वो 15-20 साल सेवा करेगा, तो आपकी स्थायी सेना की उम्र बढ़ेगी या घटेगी। आपके किसी भी अधिकारी ने ये स्कीम बनाई है तो इस बात का जवाब दे दे। बोलते ना चमन चूतिया बहुत हैं, तो वो ऐसा कौन सा चमन चूतिया है जिसने ये स्कीम लॉन्च की है, जो एक तरफ तो कहता है कि 4 साल के बाद हम 75% को बगैर पेंशन वगैरह आउट कर देंगे, 25% को फिर शुरुआती से ट्रेनिंग देकर स्थायी सेना में शामिल करेंगे। तो 4 तो वो और 15 मिनिमम भी करेगा तो सैनिक 15, और अगर ऊपर करेगा तो वो एज बढ़ेगी या घटेगी। मेरे को तो समझ में नहीं आया। अगर देश के किसी और व्यक्ति को ये ड्रामा समझ में आए तो बता देना। दूसरी तरफ आप 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर इनको क्या बॉर्डर पर, वो एक तरफ पहले शुरू में बोला था एडवर्टाइजमेंट में कि ये सारे के सारे काम करेंगे, बॉर्डरों पर सब जगह जाएंगे, और आप ही के वकील कोर्ट में जब आई ना कि इनको सेम अगर आप बॉर्डर पर भेजते हो तो इनकी जो कैजुअलिटी भत्ता, इनको सेम तनख्वाह वगैरह सब कुछ, सैलरी वगैरह सेम होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ बोलते हो कि नहीं ये तो सिपाही से बिलो रैंक है और ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो 4-4 साल इनको बैठाकर ट्रेनिंग, 6 महीने की ट्रेनिंग पर खर्च करके और 4 साल जो तनख्वाह देकर इनको आउट कर रहे हो, उस पर देश का बोझ बढ़ेगा या घटेगा, समझ में नहीं आ रहा। मैं फिर कहता हूं कि किस गधे ने ये स्कीम बनाई है, वो गधा सामने आकर बताए। हमारे जितने भी विशेषज्ञ हैं, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, 10 विशेषज्ञों में से 8 बोलते हैं कि दिस स्कीम इज फेलियर, रोल बैक के लिए बोल रहे हैं सारे के सारे। फिर आखिर वो कौन हैं जिन्होंने स्कीम पास की, तो इस चीज़ का जवाब क्यों नहीं देते कि कैसे तो उम्र घटेगी और कैसे इस स्कीम को लॉन्च करने में कितना समय लगेगा और कितना बजट बचेगा। मूर्ख ना बनकर ये सीधी चीज़ें देश को बताएं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये स्कीम अधिकारियों पर भी लागू हो, अधिकारी भी हमें जवान चाहिए, और सारे अधिकारी और नेता अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार है तो देश का बजट बनाने के लिए रविंद्र फौजी अपनी पेंशन को त्याग देगा, और मेरे जैसे बहुत जवान आगे आएंगे। लेकिन पहले नेता खुद तागे जो एक नहीं 5-5 पेंशन ले रहे हैं। 15-15 हज़ार आज के ज़माने में जो 300-400 का रिचार्ज होता है, 15 हज़ार मोबाइल बिल ले रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं, क्यों नहीं ताक देते। अधिकारी जो सेना में 60 साल की नौकरी, रिटायर्ड होकर उनको किसी को MP बनना है, किसी को MLA बनना है, उनकी भूख खत्म नहीं थी, उनका पेट बहुत बड़ा है, और हमारे को कह रहे हैं कि 10-11 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। आज के ज़माने में 10-11 लाख में अगर आदमी कोई अच्छा सा मकान बनाना चाहिए तो मकान नहीं बना सकता, 2 गज जमीन नहीं खरीद सकता। मोदी जी जो आप कहते हो कि पैरामिलिट्री में इसको 10% कोटा देंगे, आपकी एयरफोर्स और नेवी की जो हाइट की क्राइटेरिया है आपका 1.62 और 1.57 और उनका 1.70 है, कैसे मैच करोगे? क्यों झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो? और सब आपकी आर्मी उनको नहीं रख रही। 75% को खराब समझ के अगर आप भेज रहे हो तो फिर खराब आदमियों को पैरामिलिट्री फोर्स में क्यों भेजा जा रहा है? क्या वो फोर्स खराब करने के लिए हैं? ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ जवानों को गुलाम बनाने के लिए आई है, क्योंकि अब धीरे धीरे जवान जाग रहा है। वो इनके बूट पॉलिश नहीं करना चाहता, वो इनकी मैडमों के कच्चे बनियान धोने के लिए मना कर रहा है, इनके कुत्ते घुमाने के लिए मना कर रहा है। इसलिए इन अंग्रेजों ने जो आज भी चाहते हैं कि जवान उनका गुलाम बना रहे, उन चमन चूतियों ने, उन लोगों ने स्कीम को लॉन्च किया है जवान को गुलाम बनाने के लिए। और नहीं तो डिबेट करो आप, एक तरफ पूरी दुनिया के सामने हम एक्सपोज करते हैं कि आपकी स्कीम क्या है। आप अगर किसी देश के बोलते हो ना, उस देश में फलाना देश में है, सभी देशों में चेयरपर्सन की कम और ग्राउंड में काम करने वाले जवान की तनख्वाह ज़्यादा होती है। हम UNO में जाते हैं, एक समान तनख्वाह मिलती है,
लेकिन ये हमारे अधिकारी सहन करते हैं कि नहीं, हम भारत के हिसाब से बांटेंगे। यहाँ जो हीटर गीजर और सुविधाओं में बैठा है उसकी पेमेंट ज़्यादा है, और जो -45 में रात की सर्दी काटता है ना, उसकी तनख्वाह भी कम है, उसके खाने का स्टैंडर्ड भी कम है, सब चीज़ें कम हैं। उसके बाद फिर उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की योजना भी ख़त्म हो रही है। इसका हिसाब अगर कोई नहीं लेगा ना, वो लेगा मोदी जी, बता दिया हूँ मैंने। बीजेपी को साफ करवा दोगे। फिर कह रहा हूँ कि जो बीजेपी भगत और चमचे हैं, मैं खुद कसम खाता हूँ कि मैंने आज तक बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन अब भविष्य में ना मैं और ना मेरे बहुत से साथी देंगे, और साफ हो जाएगी बीजेपी। मैं भी चाहता हूँ मोदी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं लंबा सफर तय करें, फिर से योगी जी भी आएँ और एक अच्छी देश को तरक्की के राह पर ले जाए। लेकिन सेना का ये भट्टा बैठा के देश तरक्की पर नहीं जाएगा। जैसे अफगानिस्तान में लोगों ने टेक दिया था ना, कलेक्टर इधर भाग रहे थे, नेता इधर भाग रहे थे, वही हाल हो जाएगा देश का। बाकी तो फिर कह रहा हूँ नौजवानों को, हम कोर्ट से जीतेंगे 100%। आपका आर्मी एग्ज़ाम और ज्वाइनिंग होगा, घबराए नहीं। लेकिन हम स्कीम के लिए भी लड़ेंगे, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिसको लगता है सही है तो शेयर करें, और नहीं तो सोए रहें। जिस दिन पता चलेगा ना कोई जंग होगी, तब आपकी आंखें खुलेंगी।